हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर 2, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने से पहले हम इसका बेसिकली कंसेप्ट समझेंगे कि वैसे तो ये हमारे क्लास 12th में जो आपके फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन है, फंक्शंस के अंदर आता है ये चैप्टर। टोटल रिलेशन एंड फंक्शन इस चैप्टर को मिलाकर टोटल जो वेटेज है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग वो ओनली 8 मार्क्स का है। अब आप यूँ कह सकते हैं कि 4 मार्क्स रिलेशन फंक्शन के, 4 मार्क्स ITF के कैसे भी हो सकते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसका वेटेज बहुत कम है, लेकिन ये ध्यान रखना आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो आपके कैलकुलस आएगी उसको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे सिलेबस की बात करें तो NCERT में केवल 2 ही एक्सरसाइजेज हैं इसकी, 2, ठीक है, और उसके बाद मिसलिनियस। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड है, टोटल फॉर्मूला बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका वेटेज कम है, लेकिन इसमें वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। आप NCERT में तो बहुत कम वैरायटी दे रखी है, लेकिन RD या रेफरेंस है जो RS अग्रवाल वगैरह है, ML अग्रवाल, उनमें इनके काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत वास्ट चैप्टर है। ओके, लेकिन हम ध्यान रखना है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो ये चैप्टर क्लियर होगा। तो पहले हम समझते हैं इसका कंसेप्ट, कि इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। ओके, देखिए इसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 3 वर्ड हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से, कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन को समझने के लिए आपको एक वीडियो मिलेगा, चाहे तो आप लिंक में देख सकते हैं, या इसके एंड में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को चला के आप फंक्शन को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। फंक्शन का मतलब क्या था? अगर 2 कलेक्शन है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि किसी पर्टिकुलर सेट ए का सारे एलिमेंट का रिलेशन बी के यूनिक एलिमेंट, यूनिक का मतलब 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट से होना चाहिए। आपको जो फंक्शन का वीडियो बनाया है उसमें आपको इस तरह के मिलेंगी मैपिंग। तो मैपिंग का मतलब एक का रिलेशन 2 से नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारों का रिलेशन 1 से हो सकता, तो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन का मतलब किसी एक वैल्यू के लिए, x की एक वैल्यू के लिए, अगर हम y इक्वल टू क्या लिखें, fx लिखें, तो x की सिंगल वैल्यू के लिए y का रिलेशन क्या होना चाहिए? यूनिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन थी। इसका आप लिंक में जो वीडियो दे रखा है या जो लिंक दे रखा है उससे आप पूरा वहाँ पर समझ सकते हैं। मैंने वो वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आपको फंक्शन का रिवीजन हो सके। ओके, अब फंक्शन तो ये है। अब डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग y डिपेंड्स ऑन x, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। लेकिन फंक्शन के 2 टाइप भी हैं। कौन कौन से? 1 1 और ऑन टू। 1 1 का मतलब फंक्शन 2 टाइप के हैं, एक तो 1 1 और दूसरा क्या है? ऑन टू। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है? 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि एक का रिलेशन केवल एक से ही हो। मैपिंग का मतलब इस तरह से देख लें, मैपिंग में एक का रिलेशन एक से ही होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शन, इंजेक्टिव। और ऑन टू का मतलब सरजेक्टिव, कि इससे इसमें तो सेट बी की इसकी सारी प्री इमेजेस अवेलेबल होनी चाहिए। किसमें? सेट ए में। 5 की प्री इमेज 1 है, 6 की प्री इमेज 2 है, 7 की प्री इमेज 3 है, 8 की प्री इमेज 4 है। अगर यहाँ 9 होता तो 9 की प्री इमेज क्या होती? कुछ भी नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होता। अब ऐसा क्यों जरूरी है? तो 1 1 और ऑन टू होने की वजह से ही मैं इन्वर्स को डिफाइन कर पाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ होगा तब ही वो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन हो सकता है। मतलब फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल इफ इट हैज बोथ प्रॉपर्टीज, 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। इसको बोलते हैं इंजेक्टिव और इसको बोलते हैं सरजेक्टिव। और जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे 1 1 ऑन टू, तो दैट इज नोन एज बाइजेक्टिव। तो फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है, किस लिए? इन्वर्स के लिए। ये सारा आपको वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो ये तो थी फंक्शन की बात। अब हम बारी आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो टी रेशियो से रिलेटेड हो, जो चैप्टर मतलब क्लास 11th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ी थी आपके। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन जो भी साइन एक्स, कोस एक्स वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का क्या पढ़ना है हमें? इन्वर्स। जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया। तो जैसे हमने एफ फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं, तो इसके इन्वर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ इन्वर्स से। तो साइन एक्स है तो इसके इन्वर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन। लेकिन हम पहले चेक करेंगे कि sin x 1 ऑन टू, cos x 1 ऑन टू, ये tan x 1 ऑन टू है या नहीं है। ये होंगे तो ही हम क्या निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स क्यों निकाल सकते हैं वो सारा आपको वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले sin x इन्वर्टेबल है या नहीं है, मीन्स sin x 1 ऑन टू है या नहीं है। अगर ये 1 ऑन टू नहीं हुआ तो हम इसका इनवर्स कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले समझते हैं sin x को। तो sin x का ग्राफ आप लोगों ने बनाया होगा, साइन की वैल्यूज याद है ना कितनी होती है, ऐसे टेबल बनाई थी ना, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो साइन की वैल्यू कितनी थी, 0, ऐसे बना था ना, 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड कर दो और फिर क्या ले लो, रूट। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज़ है, लेकिन अब थोड़ी 12th क्लास में आ गए हैं, अब आई थिंक ये वैल्यूज़ आपको लर्न होगी। तो ये क्या होगा, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर और आगे जाएंगे तो इस तरह से। तो अगर हम इसका कर्व बनाएंगे तो इसका कर्व कैसा बनेगा, देखते हैं साइन का। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया π/2, हम सीधा π/2 ले रहे हैं, फिर ले रहे हैं sin π, फिर 3π/2, फिर 2π, इधर भी -π/2, -π, और यहाँ पर ले रहे हैं 1 और यहाँ पर -1। ओके, अब देखिए sin π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, कितनी वैल्यू होती है, 1। sin π पर वैल्यू कितनी होती है, तो sin π को हम क्या लिख सकते हैं, sin π/2 प्लस π/2। sin 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो sin π की वैल्यू कितनी होगी, 0। ऐसे sin 3π/2, तो 3π/2 को क्या लिख सकते हैं, sin π प्लस π/2। पाई प्लस π/2 का मतलब याद है, ऐसे क्वाड्रेंट्स बनाए थे हमने, पाई प्लस π/2 मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। ओके, तो पाई प्लस π/2, तो साइन फाइनली ये क्या बचेगा, साइन π/2 माइनस का, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ओके, तो ये ऐसे है। और फिर आता है साइन 2π, तो साइन 2π का मतलब साइन पाई प्लस पाई, दैट इज साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू ये रही 0। ओके, इस तरह से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, सारी 11th क्लास में हमने कैलकुलेट करी थी। अभी हम इसका बनाते हैं ग्राफ। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये यहाँ पर होएगा 1। फिर साइन पाई की वैल्यू थोड़ा इधर बना देते हैं हम, साइन पाई की वैल्यू 0। फिर साइन 3π/2 की वैल्यू -1, तो कितने पे चला जाएगा, -1 पे। फिर साइन 2π की वैल्यू अगेन 0। तो ये कर्व कुछ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, और इधर भी अगर हम जाएंगे तो साइन -π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वही रिवर्स इस तरह से चलेगा ये यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो ये किसका कर्व बनता है, साइन का। सपोज कर लीजिए थोड़ा सही सही है, आप अच्छी तरह बनाएंगे तो आपका मेजरमेंट लेके बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये वैल्यू हमारे इसकी है। अब आगे भी अगर आप वैल्यू निकालेंगे 2π, 3π, 4π इस तरह से, तो ये कर्व इसी तरह से क्या होता जाएगा, फ्लक्चुएट होता जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये 1 ऑन टू है या नहीं है। तो पहले तो जो साइन फंक्शन होता है साइन एक्स, इसका डोमेन देखते हैं, इसका डोमेन क्या होता है। साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर्स, मतलब हम एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, कुछ भी, सारे रियल नंबर्स। रेडियन मेजरमेंट मतलब रियल नंबर्स, रियल नंबर्स मतलब रेडियन मेजरमेंट, तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। और रेंज क्या होती है इसकी, देखो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, +1 -1, +1 -1, तो इसकी रेंज क्या होगी, -1 to
+1 और इंक्लूडेड मतलब क्लोज्ड इंटरवल क्या होंगे, -1 to +1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये इसकी रेंज हो गई। ओके, आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस साइड का मेरा कोई काम नहीं है, अब ये सारी 11th की बातें हैं। चलिए ये डोमेन रेंज यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, डोमेन एंड रेंज साइन एक्स का डोमेन R और इसकी रेंज क्या हो गई, -1 to +1। सिमिलरली आप ऐसे कोस का भी निकाल सकते हो, ऐसे टेन का भी निकाल सकते हो, लेकिन हम जो प्रूफ कंसेप्ट समझ रहे हैं वो केवल किससे समझ रहे हैं, साइन के ग्राफ से। ओके, तो ये तो हुआ हमारा साइन का ग्राफ। अब देखते हैं कि ये क्या इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये 1 1 और ऑन टू है। 1 1 का मतलब 1 1 कैसे चेक करते हैं वो देखिए। जैसे 1 1 को मैं थोड़ा बता देता हूँ, f(x) = 2x कोई फंक्शन है। 1 1 चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लेट f(x1) = f(x2) और इससे हम क्या प्रूव कर दें कि x1 किसके इक्वल है, x2 के। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, f(x1) = f(x2), x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2x1 2x2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, x1 = x2। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 है। तो इसी तरह साइन को भी चेक करते हैं कि साइन 1 1 है या नहीं है। पहले हम इसको ग्राफिकली देखते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है। 1 1 का मतलब एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है या नहीं। अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन इस डोमेन और रेंज में 1 1 है या नहीं है, तभी इसका क्या निकाला जाएगा, इन्वर्स निकाला जा सकता है। तभी इसका क्या निकाला जा सकता है, इन्वर्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं, तो ये 1 1 है। ठीक है, फंक्शन ले लेते हैं y = sin x, y = sin x, मतलब साइन की सिंगल अलग अलग वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू आनी चाहिए, अलग अलग, 1 का रिलेशन 1 से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये से, तो यहाँ पर देखो इसको हम एरो बना लेते हैं, ये हो गया, यहाँ पर ये एरो हो गया। तो इस लाइन में देखो यहाँ पर सारी x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ देखो π/2 पर 1 आ रहा है ना, π/2 पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब f π/2 मतलब साइन π/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। लेकिन जैसे हम इस कर्व में आगे बढ़ेंगे तो देखो 1 दोबारा आ रहा है, 1 दोबारा आ रहा है ना। अब 1 दोबारा कब आएगा, 2π + π/2 मतलब 5π/2 पर भी क्या आएगा, 1। f 5π/2 पर भी कितना मिलेगा आपको, साइन 5π/2 की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। मतलब x की वैल्यूज तो अलग अलग हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। देखो 1 1 आ रहा है। ओके, यहाँ पर भी देखो x की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर π/2 होगा और यहाँ पर 5π/2 होगा और इधर क्या होगा, 1। तो इसकी इमेज भी 1 है और इसकी इमेज भी 1 है। तो ये तो मेनी वन फंक्शन हो गया ना। हमने क्या बोला था जब फंक्शन समझा था कि 1 1 क्या होता है, 2 आदमी या 2 पर्सन्स एक की थाली में खाना नहीं खा सकते, सबको अलग अलग अपना अपना खाना खाना है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये ऐसा है तो ये मेनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ग्राफिकली भी देख लीजिए, ग्राफिकली हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या है, 1 1, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए दोनों की क्या है, सेम वैल्यू है। तो ऐसा अगर डायग्राम बन रहा है, हमारा फंक्शन बन रहा है मैपिंग, तो इसको हम 1 1 नहीं कह सकते हैं। तो ये जो sin x का फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। अब इसको थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। थ्योरेटिकली भी देखो आप f, वहाँ पर हमने लिखा ना f पाई, तो f पाई की वैल्यू कितनी है, sin π/2 = 1। f 5π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2π + π/2। और याद है इसको हमने ऐसे पढ़ा था, 2π + π/2 मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। तो ये फाइनली क्या बचेगा, sin π/2 और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1। तो दोनों की वैल्यू, दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। लेकिन यहाँ पर π/2 इज नॉट इक्वल्स टू 5π/2 मतलब x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। तो ये 1 1 की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो साइन का फंक्शन है इस डोमेन और रेंज में 1 1 नहीं है। और अगर 1 1 नहीं है, प्री इमेज तो देखो सबकी निकली आएगी। अगर आप इसकी मैपिंग बनाएंगे ना तो इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज इसमें निकल जाएगी। लेकिन जब 1 1 ही नहीं है तो हम आगे का चेक क्यों करें। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है और बाइजेक्टिव नहीं होने की वजह से इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन
इसको हमें पढ़ना तो है, तो फिर क्या चक्कर है कि इसको हम यहाँ पर पढ़ क्यों रहे हैं। अब देखो मैंने बताया ये यहाँ से यहाँ पर रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें फिर हम ऐसा इंटरवल सर्च करेंगे जहां पर ये फंक्शन रिपीटेशन वैल्यू नहीं देगा। तो देखो यहां पे क्या हुआ, ये यहां तक सिंगल चल रहा था, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती, लेकिन जैसे हम यहां से घूमे, यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे का हटा दो क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। अब ऐसे ही पीछे जाओ, यहां से इधर भी, यहां तक क्या हो रहा है, ये सिंगल वैल्यू दे रहा है, लेकिन जैसे आप यहां से घूमोगे तो क्या होगा, वापस रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक वैल्यू के लिए दो वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब अलग अलग के लिए दो वैल्यू आ जाएंगी y की। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से भी उड़ा देंगे। अब इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब ये इंटरवल ऐसा है साइन के ग्राफ का जहां पर ये 1 1 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कैसे, देखो आप इस पर कोई सी भी वैल्यू देख लो, आप x की कोई सी वैल्यू देख लो, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज हैं, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज हैं, कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे आप इस ग्राफ के आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, रिपीटेशन होने लग जाएंगे। मतलब आगे बढ़ते हैं क्या हो जाएगा, दो वैल्यूज आ जाएंगी, अलग अलग वैल्यू के लिए सेम वैल्यूज मिल जाएगी। x की तो अलग अलग वैल्यू है, लेकिन y की क्या है आपके पास, सेम वैल्यूज आ जाएंगी। तो सेम वैल्यू आती है तो 1 1 नहीं हुआ। ओके, तो समझ में आया। अब इसको 1 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल लेना पड़ेगा। उसी डोमेन एंड रेंज में ये फंक्शन किसको फॉलो करेगा, 1 1 और ऑन टू को फॉलो करेगा, और तभी हम क्या बोल पाएंगे, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया। साइन का जो डोमेन और रेंज है, इस डोमेन में और इस रेंज में ये इन्वर्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इस डोमेन और रेंज को फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये 1 1 और ऑन टू नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे 1 1 और ऑन टू होगा तभी हम इनवर्स फंक्शन उसको बोल सकते हैं। तो 1 1 और ऑन टू करने के लिए हमने इस इंटरवल को थोड़ा क्या कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया, लिमिटेड कर दिया, इंटरवल चेंज कर दिए। तो अब हमारे पास ये नया इंटरवल क्या आया आपके पास, वो देखिए। तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा, -π/2 से π/2 के वैल्यू के बिटवीन ही क्या वो बोल सकते हैं, हम इसको इन्वर्टेबल बोल सकते हैं। मतलब आपके जो डोमेन होगा वो -π/2 से π/2 के बिटवीन होगा, तो ही हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये इन्वर्टेबल होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, -π/2 से π/2, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज तो वही है आपके पास -1 से 1, क्योंकि 1 जा रहा है और -1 जा रहा है। अब ये तो साइन फंक्शन है, अब जैसे हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था बेसिकली कंसेप्ट, इसका हम आगे के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये समझना था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, जो हमने 11th क्लास में डोमेन एंड रेंज पढ़े थे, उन सारे डोमेन के लिए ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं हो सकता है, उसमें हमें स्पेसिफिक इंटरवल लेना पड़ेगा। और स्पेसिफिक इंटरवल क्या निकलेगा, r की जगह -π/2 से π/2। सेम ऐसे ही साइन के लिए होगा, सेम ऐसे ही कॉस के लिए होगा, टेन सेक कोसेक सभी के लिए होगा। ठीक है, तो मैं रेंज, डोमेन और रेंज 11th क्लास वाले सारे यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज लिखेंगे। आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पर ये इंटरवल क्यों निकला है। ठीक है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। इस इंटरवल में भी ये इन्वर्टेबल होगा, मतलब 1 1 और ऑन टू होगा, तभी हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं अब लास्ट क्लास 11th क्लास के जो भी डोमेन एंड रेंज है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहला फंक्शन है डोमेन और सेकंड क्या है, रेंज। सबसे पहला फंक्शन क्या है आपके पास, साइन एक्स। तो साइन एक्स की डोमेन कितनी होती है, अभी हमने देखा आर का मतलब होता है रियल नंबर्स। लास्ट क्लासेस में आपने 11 में पढ़ा होगा, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, जो साइन ट्रिग्नोमेट्री के मेजरमेंट होते हैं, वो सारे रेडियन में होते हैं। रेडियन और रियल नंबर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वेट ही मानते हैं। इसकी रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसके बाद आता है आपके पास कॉस एक्स। कॉस एक्स का भी क्या होगा भाई, आर, और इसकी रेंज क्या होगी, -1 to +1। इसके बाद आता है आपके पास tan x। tan x का भी क्या होता है, r। लेकिन देखो tan की इनफाइनाइट वैल्यू आती है ना, किस पर, sin 1, sin 90 अपॉन इस पर। तो sin 90 मतलब 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, तो इस r में से हम वो माइनस कर देंगे x, सच दैट x इक्वल्स टू 2n + 1 π/2।
और n किसको बिलोंग करेगा, n किसको बिलोंग करेगा आपके पास, z को या i को। थोड़ी रेंज को हम दूर बना देते हैं, नहीं तो गिचपिच हो जाएगी हमारा। रेंज -1 to 1, -1 to 1, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर 10x का डोमेन ये हो गया। अब 10x की रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर, सब कुछ आ सकता है। क्यों, क्योंकि तो इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट दोनों जा सकता है ना, तो सारे रियल नंबर्स आ गए। इसके बाद आपके पास आता है कोट एक्स। कोट एक्स क्या होता है, इसका उल्टा। तो ये 90 पर इनफाइनाइट जाता है, ये किस पर जाता है, 0 पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स किसके अलावा, x सच दैट x इक्वल्स टू n पाई। n पाई मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई वगैरह, और n बिलोंग्स टू i या z, एक ही बात होती है। और इसकी भी क्या जाएगी, सब कुछ जाएगी, लेकिन हाँ वही, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास कौन सा, cosec x। cosec x, अब देखो sin x, sin x की वैल्यू, sin x की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम cos साइन 0 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। तो cosec किस पर डिफाइन नहीं होता, 0 पर, क्योंकि cosec किसका उल्टा होता है, हम ये पढ़ चुके हैं ना 11th क्लास में, cosec x इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन x, ठीक है। तो इस वजह से ये इसमें क्या होगा, सब कुछ आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, 0 पाई मान लो जहाँ पर 0 होती है वैल्यू। तो x सच दैट x इक्वल्स टू 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू i, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी वैल्यू ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन किसको छोड़कर, -1 और +1 को छोड़कर, ठीक है। फिर आता है आपके पास sec x, ये सब 11th में था। r माइनस एक्स सच दैट, वही ये 90 पर होता है, cos 90 कितना होता है, 0, तो उसका उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो ये उस पर डिफाइन नहीं होगा। x इक्वल्स टू 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू i, और इसकी भी क्या होगी, r। देखो इस ब्रैकेट्स को ऐसे भी लिखते हैं, ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल, उल्टा लगाते हैं, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए हम इसको क्या लगा देते हैं, ये वाला बना देते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे 11th क्लास की रेंज, डोमेन एंड रेंज है। इसी के बिहाफ पर हम इनवर्स वाले फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे विद डोमेन एंड रेंज। ओके, थैंक यू।